अबे कामचोर कंगले गवार अनाड़ी, तुझे कहा था ना कि गाड़ी 8 बजे रेडी हो जानी चाहिए, लेकिन तेरी मोटी चमड़ी वाले सर में कोई बात घुसती क्यों नहीं है? मैम, कल रात में हाथ में चोट लग गई थी, इसीलिए लेट उठा। वरना आपको तो पता ही है कि मैं टाइम का कितना पक्का हूँ। अपनी ये बकवास ना अपने पास रख। मुझसे जवान लड़ाने की ना तेरी औकात नहीं है। सैलरी लेते वक्त तो तेरे हाथ नहीं टूटते हैं, चला आता है महीने के आखिर में मेरे पास। मन तो कर रहा है तेरा मुंह नोच लूं। मैम, मेरी यही मजबूरी है कि मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। आप प्लीज मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। आज के बाद आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया ना, तो नौकरी गई भाड़ में, आपको भी मैं सुना दूंगा। फालतू मत बोल वरना तेरी जवान खींच लूंगी, बदतमीज कहीं काम। मैडम, आप छोटे को ऐसे कैसे सुना सकते हो? ये आपके यहाँ काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे कुछ भी बोल दोगे। तू ना जरा बकवास मत कर, वरना अभी दोनों की ना यूनियन बना दूंगी नौकरी से निकलवा के। निकलो यहाँ से। पता नहीं डैड ने भी कैसे कैसे गवारों को रख रखा है। अगर डैड के चहेते नहीं होते ना तो कब का निकाल दिया होता। अब यार हद है, तेरा बर्थडे है आज और तू इतनी लेट कर रहा है। अरे भाई, अब क्या करूं, लेट हो गया तो हो गया। चल वो सब कुछ छोड़, केक काट। रुक जा भाई, पूरे 1 साल बाद मिल रहे हैं, पहले कुछ पुरानी यादें तो ताजा कर लें। चल यार, फिर करते हैं कुछ पुरानी यादें ताजा। हेलो मयंक। हाँ शेखर। अरे तेरा भाई कल दिल्ली आ रहा है। क्या बात कर रहा है भाई? जरूरी बात तो ये है कि कल मैं तेरे को तेरी भाभी से मिलाने वाला हूँ। तो चल ठीक है यार, अभी ना मेरे को कुछ काम है वो निपटा लेता हूँ, फिर कल मिलते हैं दोनों भाई। रखता हूँ मियाँ। हाँ हाँ ठीक है, चल। यार, मैडम से पैसे मांगूं या नहीं, क्या पता देंगी या नहीं देंगी, लेकिन मांगना तो मजबूरी है ना, मांग ही लेता हूँ। मैडम, वो बात ऐसी है ना कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ना कल बेंगलोर से दिल्ली आ रहा है बड़े दिनों बाद, तो ना मुझे उसे गिफ्ट देना है, इसलिए कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। तेरा भी बेस्ट फ्रेंड है? मैं तुझे नौकरी पे ना रखूं, तुझे बेस्ट फ्रेंड किसने बना लिया? शक्ल देखिए अपनी, बेस्ट फ्रेंड आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तू उसे गिफ्ट देने के बहाने पैसे ऐंठना चाहता है। मैडम, आपको तो दोस्ती की अहमियत भी नहीं पता। मुझे लगता है आपका दिल पत्थर हो चुका है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो। हाँ, हो चुका है मेरा दिल पत्थर का। अब ये पत्थर दिल लड़की तेरी सैलरी से 2000 रुपए काटेगी, तब तुझे पता लगेगा पत्थर दिल क्या होता है। 2 अक्षर ढंग से पढ़ा नहीं है और मुझे सिखाने चला है गवार कहीं का। मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम वेल एजुकेटेड। वो तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से उनका सारा बिजनेस तहस नहस हो गया है। लॉकडाउन की वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे आपके यहाँ जॉब करनी पड़ रही है। ऐसे तो आपके पिताजी ने मुझे वेबसाइट संभालने के लिए रख रखा है, वो तो आप मुझसे छोटे मोटे काम करवाती हैं। अगर आपके पिताजी को ये बात पता लग गई ना तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि आपके पिताजी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पापा ने तो तुझे सर पे चढ़ा रखा है, वरना इतनी बेइज्जती पे तो तुझे कब का बाहर निकाल दिया होता। जो तू बात बात पे मुझे बेइज्जत कर रहा है ना, इसका बदला तो मैं एक दिन जरूर लूंगी। अब देख क्या रहा है, चला जा यहाँ पे। बहुत दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि मैं तेरी गंदी सी शक्ल देखकर उससे मिलने जाऊं। चला जा यहाँ से। अरे अनामिका, तुम आ गई यार। मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मिस किया। क्या हो गया, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? यार, मेरे घर में ना एक नौकर है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है यार।
और पापा भी ना हमेशा उसी की साइड लेते रहते हैं। मुझे नहीं रहना उस घर में अब। और यार ऐसा लगता है ना कि वो उस घर का मालिक है और मैं उस घर की नौकरानी। मन तो मेरा करता है कि उसे घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन पापा है ना, पापा मुझे उसे कुछ कहने नहीं देते हैं। पापा हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं कि तुम गलत हो, वो सही है। अनामिका, हमें अपने नौकरों से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वो भी तो घर का काम कर रहा है यार, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। इंसान तभी बड़ा होता है जब वो अपने से छोटे आदमी को अपने सामने छोटा महसूस ना होने दे। समझी तुम? यार पापा भी उसी की साइड लेते हैं, तुम भी उसी की साइड ले रहे हो। मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है यार। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे अच्छा, तुम गुस्सा मत हो ना यार, ऐसे अच्छा तो ना लगता है। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, बस खुश। सॉरी, कान पकड़ के। अब तो ठीक है ना? अच्छा शेखर, मेरा ना एग्जाम है तो मुझे जाना है। वो तो तुम इतने टाइम बाद आए थे तो मैंने सोचा तुमसे एक बार मिल लूं, शायद मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। मैं तुमसे ना कल मिलती हूँ। बाय। ख्याल रखना अपना, टेक केयर। अरे यार, ये मयंक कहाँ रह गया? इतनी देर से आया भी नहीं। हेलो मयंक। अबे यार, शाम से रात हो गई है, कहाँ है भाई तू? जल्दी आ। आ गया। अब भाई तू सच में ना बहुत ज्यादा लेट लतीफ है, सही बता रहा हूँ। इतने दिनों बाद मिलने आया हूँ, फिर भी लेट आ रहा भाई। एक काम करना, पहले तू लड़ी ले, बात मत कर। अब भाई लड़ नहीं रहा यार, वो तेरी भाभी से तेरे को मिलाना था, अभी अभी गई है। अब क्या कहूँ यार, सच में अगर तू लेट ना आता ना तो हम तीनों कहीं जाते अच्छी जगह फिर। अरे भाई क्या हो गया, फिर कभी मिलवा दियो भाभी से। भाभी कोई भागी जा रही है? हाँ भाई, वो कहीं भागी तो नहीं जा रही, मेरे को पता है, बट यार तो फिर बाद में मत कहियो कि तूने भाभी से मिलवाया भी नहीं। वाह वाह वाह, मैंने आज तक बोला कभी? ओ भाई, अच्छी तरह जानता हूँ तुझे, तो बोल लेगा। चल ये सब कुछ छोड़, अब बता पार्टी कहाँ चाहिए तेरे को? तेरे भाई की अच्छी जॉब लगी तो पार्टी तो बनती है ना, यहीं लेगा या कहीं और? भाई यहाँ तो नहीं लूंगा, बाहर चलूंगा आज मैं। बाहर? हाँ चले फिर मस्ती काटेंगे। चल चल चलते हैं। आजा। अनामिका। शेखर, ये बदतमीज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसे तुम अपना दोस्त कैसे बना सकते हो? क्यों, क्या हुआ अनामिका? शेखर, तुम्हारी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई है क्या? इसकी औकात भी नहीं है तुम्हारे साथ बैठने की और तुमने इसे अपना दोस्त बना लिया है। ये मेरे घर में काम करता है। ये क्या बकवास कर रही हो यार? मैं क्या उल्टा सीधा बोल रही है? सही कह रही है भाई। वो जब तू बाहर चला गया था ना तो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो मजबूरी में मैंने इसके यहाँ जॉब की। सुन लिया? पता लग गया इसकी हकीकत क्या है? अभी भी इसके साथ फ्रेंडशिप रखोगे? अनामिका, तराजू के पलड़े पर तो सिर्फ सामान तोला जाता है, दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता नहीं। और पैसों से तो सिर्फ सौदे होते हैं, दोस्ती नहीं। अनामिका मेरी बात सुनो, दोस्ती को तोड़ने के सौदे तो तुम जैसे सौदागर करते हैं, और दोस्ती में कोई सौदा नहीं होता। ये दोस्ती की खोखली दलीलें मुझे मत बताओ। कौड़ियों के भाव बिकती है बाजार में ये दोस्ती, चंद रुपयों में। और अपनी फालतू की बकवास ना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हें इसकी दोस्ती और दोस्ती की यादें दफन करनी होगी। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? दफन करोगे इसकी दोस्ती की यादें? तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैंने फैसला लिया है कि मैं अपने बचपन की दोस्ती छोड़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अब पागल हो गया है क्या? पूरी बात तो सुन ले। अनामिका, तो मैं ये कहना चाहता था, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद ये फैसला लिया है कि मैं अपने बचपन की दोस्ती छोड़ रहा हूँ। अगर तुम ऐसा सुनना चाहती हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। अपनी ये गलतफहमी दूर कर दो। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जिसे इंसान खुद चुनता है, और सच्चे दोस्त वो होते हैं जो अपने दोस्तों के लिए
हथेली पे जान रख के चलते हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो दोस्तों के लिए सर पर कफन बांध के चलते हैं। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो दोस्तों के लिए सर पर कफन बांध के चलते हैं। साल बेशक बदलते हैं पर सच्चे दोस्त नहीं बदलते हैं। अनामिका, दोस्ती में दौलत, शोहरत और पैसा ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। अगर दोस्ती में कुछ चीज मायने रखती है तो वह है ईमानदारी, भरोसा और दोस्ती निभाने की चाहत। और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे दोस्त में ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं। बाकी अगर आपकी मोहब्बत दोस्ती की डोर को कैंची से काटने पर उतर आए तो बेहतर यही होगा अपनी मोहब्बत को दिल से उतार दो। मैं प्यार तो तुमसे अभी भी करता हूँ, बट सॉरी माय लव, मैं इस प्यार के रिश्ते को और आगे नहीं निभा सकता। सो यू कैन जस्ट लीव नाउ। अब चुप क्यों हो गया? आगे की बात तो बता। मैं नहीं बता रहा यार। अब यादें ताजा हो रही हैं तो पूरी होंगी। आगे की बात मैं बताता हूँ। अबे क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? अनामिका की याद आ रही है क्या? नहीं यार भाई, याद तो नहीं आ रही, पर यार बहुत पुराना प्यार था। सच में बहुत ज्यादा दुख होता है जब बहुत पुरानी मोहब्बत हो और वो धोखा देते। मयंक, 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 अब आंखें खोल भाई मेरे भाई, खोलना यार आंखें प्लीज भाई। मयंक, मयंक, चल यार अब बहुत ज्यादा देर हो गई, अब तो केक काट। मैं नहीं काटूंगा, केक तू काटेगा, तुझे मेरी कसम है। चल ठीक है यार भाई, मैं ही काटता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मयंक। ले भाई केक खा। भाई तुझे तो पता है ना मैं मर चुका हूँ। वो तो मैं तुझे इसलिए दिखाई देता हूँ क्योंकि हमारी दोस्ती सच्ची थी, वरना मरने के बाद आज तक मैं किसी को नहीं दिखाई दिया। चल अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे 1 साल बाद इसी दिन। तो यार सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में अपने अपने दोस्तों के नाम बताएं और कम से कम एक लाइन उनकी तारीफ में जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर हम रियल लाइफ में बहुत कम ही अपने दोस्तों की तारीफ करते हैं, जबकि हमारे दोस्त तारीफ के हकदार होते हैं। तो बाकी इस वीडियो में हमने देखा कि दोस्ती किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।